दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है द रिटायरमेंट प्लान। इस मूवी में कुछ गुंडे एक लेडी और उसकी बेटी के पीछे पड़ जाते हैं, ये जाने बिना कि उस छोटी लड़की का ग्रैंडफादर डेथ मशीन है। अब मूवी पूरी देखना, आपको मजा आने वाला है। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। एक सुनसान एरिया में एक कार खड़ी थी, उसमें एशले नाम की एक लेडी बैठी थी। तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है और वो थोड़ा हाइपर हो जाती है। तभी अंदर से दो आदमी निकलकर बाहर आते हैं। उनमें से एक को गोली लगी थी। अपने साथी को गोली लग जाने के कारण जिमी भी बहुत घबराया हुआ था। तभी उसका साथी मर जाता है। फिर वे एक नदी के किनारे अपनी कार रोकते हैं। फिर जिमी एशले को बोट में बैठने के लिए कहता है। एशले जिमी की वाइफ थी। फिर जिमी किसी को फोन करके कहता है, मैं तुम्हें पेन ड्राइव दूंगा और बदले में तुम्हें मेरी फैमिली की रक्षा करनी होगी। फिर वो उस कार को आग लगा देता है। ये है डोनी। ये अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था क्योंकि दो आदमी उसके ऑफिस में घुसकर उसकी बिजनेस की सारी डिटेल्स निकाल कर ले गए। तभी उसका एक आदमी कहता है, बॉस ऐसा दोबारा नहीं होगा। डोनी कहता है, दोबारा नहीं होगा कि बच्चों, सालों जाकर ढूंढो उसको और अपनी पेन ड्राइव वापस लेकर आओ। फिर जिमी एशली को लेकर अपने घर जाता है। फिर वो अपनी वाइफ को पेन ड्राइव देकर कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को लेकर अपने पापा के पास जाना होगा। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जब मैं यहाँ पर सब कुछ सॉल्व कर लूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर एशले अपने घर जाती है। फिर वो अपनी बेटी को उठाती है और उसका बैग तैयार करती है। वो पेन ड्राइव को बैग में ही छिपा देती है। उधर डोनी के आदमी जिमी को पकड़ लेते हैं। अगले दिन सुबह एशली अपनी बेटी को अपने नाना के पास केमैन आइलैंड अकेली ही भेज देती है और खुद जिमी की हेल्प करने के लिए रुक जाती है। लेकिन डोनी के आदमी उसे भी पकड़ लेते हैं। केमैन एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड था। फिर वो एक टैक्सी पकड़कर अपने नाना के घर चली जाती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, इंडिया में हम इस उम्र के बच्चों को नुक्कड़ वाली दुकान पे चीज लेने भी नहीं भेजते और ये लोग दूसरे शहरों में अकेले ही भेज देते हैं। फिर वो अपने नाना को ढूंढती है, लेकिन वो घर में नहीं थे। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ा समुद्र के किनारे पर टल्ली होकर लुढ़का पड़ा है। फिर वो उस बूढ़े को जगाती है और कहती है कि मुझे मैट से मिलना है। जिम पूछता है, तुम्हें मैट से क्यों मिलना है? लड़की बताती है कि मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ। जिम कहता है कि मैं ही मैट हूँ। जी हाँ, इस बूढ़े के दो नाम थे। क्यों थे ये आपको आगे पता चलेगा। जिम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो बताती है कि मेरा नाम सारा है। फिर वो जिम को अपनी फैमिली फोटो दिखाती है। उसे देखकर जिम खुश हो जाता है। ये है बोबो। ये डोनी का खास आदमी है। बोबो और बाकी के लोग डोनी का इंतजार कर रहे थे। फिर डोनी के आते ही उसका एक आदमी बताता है, हमें इसके पास से पेन ड्राइव नहीं मिली। हमने पता लगाया है कि इसने अपनी बेटी को अपने फादर के पास केमैन आइलैंड में भेज दिया है। डोनी पूछता है, मेरी पेन ड्राइव कहाँ है? वो नहीं बताती। फिर बोबो जाकर जिमी को लेकर आता है। डोनी एशले को कहता है कि क्या हमारी पेन ड्राइव तुम्हारी लड़की के पास है? अगर हाँ तो तुम मेरे दो आदमियों के साथ वहाँ जाओ और पेन ड्राइव लेकर यहाँ आ जाओ, वरना इस कल्लू की खोपड़ी उड़ा दूंगा। फिर वो गंजू पिंपल को कहता है, अगर पेन ड्राइव नहीं मिली तो हेक्टर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वो बोबो को कहता है कि अगर पेन ड्राइव मिल जाए तो इन तीनों को खत्म कर देना। उधर जिम सेरा से पूछता है कि तुम्हें अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? सेरा कहती है कि शायद मॉम और डैड मुसीबत में है। मॉम ने मुझे कहा था कि मैं कल आऊंगी। जिम कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो उससे पूछती है कि आपके दो नाम क्यों हैं? लेकिन जिम नहीं बताता। उधर डोनी डरता हुआ हेक्टर के पास फोन करता है। हेक्टर पूछती है, क्या पेन ड्राइव मिल गई? डोनी कहता है, बस वो मिलने ही वाली है। हेक्टर कहती है कि अगर पेन ड्राइव नहीं मिली तो तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। डोनी भी बहुत ज्यादा टेंशन में था। फिर वो अपनी टेंशन और गुस्सा उस फोन पर निकाल देता है। अब उसके बंदे भी केमन पहुंच गए थे। फिर वे तीनों जिम के घर पहुंच जाते हैं। घर में उस समय कोई भी नहीं था। फिर बोबो घर के अंदर से सेरा का बैग लेकर आता है और कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। जिम उस समय अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ चिल मारने गया हुआ था। फिर एशले, बोबो और गंजू पिंपल जिम और सायरा का वेट करते हैं। जब जिम और सायरा वहां पर आते हैं तो जिम देखता है कि उसकी बेटी दो आदमियों के साथ उसी का वेट कर रही है। फिर वो सायरा को कार में ही इंतजार करने के लिए कहता है। फिर बाहर जाकर जिम अपनी बेटी को कहता है, अरे वाह, मेरी बेटी मुझसे मिलने आई है और साथ में उसके दो दोस्त भी हैं। तुम दोनों का इस प्यारे से आइलैंड में स्वागत है। मुझे बैठने दो, मेरी कमर में दर्द है। फिर गंजू पिंपल अपनी गन निकालकर एशले के ऊपर तान देता है। वो कहता है कि मुझे पेन ड्राइव दो
ताकि मैं अगली ही फ्लाइट से वापस जा सकूं। फिर उसका जरा सा ध्यान हटते ही जिम नीचे से डंबल उठाता है और गंजू पिंपल का टकला फोड़ देता है। फिर वो बोबो के ऊपर भी टूट पड़ता है। एशली नीचे गिरी हुई गन उठाती है और बिना देखे ही गोली चला देती है। गोली जिम को छूकर निकल जाती है और मौका देखकर बोबो जिम की ही कार लेकर भाग जाता है। एशली पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। जिम बताता है कि वो उसी कार में थी। फिर एक सेफ जगह पर जाकर बोबो डोनी को सारी बात बताता है और कहता है कि एक बहुत ही बूढ़े आदमी ने गंजू पिंपल को मार दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एशली की बेटी मेरे पास है। डोनी कहता है वो मेरा भाई था, अब तुम इंतजार करो, मैं अपने और आदमी भेजता हूँ। फिर बोबो सैरा को कहता है कि तुम अच्छी बच्ची बनकर मेरे साथ ही रहना। अगर तुमने मेरे लिए मुसीबत पैदा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चूहे वाले कमरे में बंद कर दूंगा। उधर एशले अपने पापा को हार्ड ड्राइव देती है और कहती है कि ये मुझे जिमी ने दी है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। जिम कहता है कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे, लेकिन पहले हमें इस बॉडी से छुटकारा पाना होगा। फिर वे उसे बीच समंदर जाकर फेंक आते हैं। ये है ड्रिसडेल। पहले जिम इसी के साथ काम किया करता था। जिम इसके पास फोन करता है और कहता है कि मुझे डोनी की डिटेल्स चाहिए। वो कहती है ठीक है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती हूँ। जिम उस समय अपनी बेटी के साथ एक होटल में ठहरा हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ वाले रूम में ही बोबो उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ रुका हुआ है। सैरा उस समय उस रूम के अंदर पढ़ रही थी। फिर वो बोबो से पूछती है क्या तुम स्कूल गए हो। बोबो कहता है कि मैं कभी स्कूल नहीं गया। जब मैं छोटा था तो मुझे किसी भले आदमी ने सड़क से उठाया और मुझे अपने घर ले गया। सालों तक उसने मुझे खाना दिया और पढ़ना लिखना सिखाया। उस महान आदमी ने मुझे जेंटलमैन भी बनाया। मुझे बताया कि हर रोज शेव करके रहना चाहिए। तुम पढ़ो, मैं एक फोन करके आता हूँ। अब डोनी के 3 और बंदे इस आइलैंड में पहुंच गए थे। वे इस होटल में आकर बोबो के पास फोन करते हैं। बोबो उन्हें अपना रूम नंबर बताकर वहां बुलाता है। फिर रंगा बिल्ला और बिल्लू काना लिफ्ट में ऊपर जाते हैं। उधर जिम और एशले आपस में लड़ रहे थे। जिम कहता है क्या तुम्हारा हस्बैंड इन लोगों के साथ काले धंधे करता है। एशली कहती है नहीं, वो डोनी का ड्राइवर था। उसे नहीं पता था कि वहाँ गलत काम चलते हैं और जब उसे पता चला तो उसने इनके अगेंस्ट आवाज उठाई। फिर लड़ती लड़ती वो रूम से बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो रंगा बिल्ला और बिल्लू काना उसे देख लेते हैं। फिर वो भागकर वापस रूम में चली जाती है। वो अपने पापा को बताती है कि बैड गाइज रूम के बाहर खड़े हैं। जिम कहता है मैं दरवाजा खोलूंगा और एक को अंदर खींचूंगा, तुम जल्दी से दरवाजा बंद कर देना। फिर जिम बिल्लू काना को अंदर खींच लेता है और उसे पीट पीट कर मार देता है। इतने में बाहर बोबो आ जाता है। वो रंगा बिल्ला को पूछता है तुम इधर क्या कर रहे हो। रंगा कहता है बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। रूम के अंदर जिम अपनी बेटी को रस्सी बांधता है और कहता है कि तुम नीचे जाओ, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। बाहर रंगा बिल्ला दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिम एशली को नीचे धक्का दे देता है। इतने में रंगा बिल्ला रूम में आ जाते हैं। जिम को पता था कि कहां मारने से आदमी एक झटके में ही मर जाता है, इसलिए वो रंगा को ठिकाने लगा देता है। एशली नीचे वाले फ्लोर पर उतर जाती है। तभी बिल्ला जिम को धक्का दे देता है और वे दोनों भी रस्सी पर लटक जाते हैं। जिम एशली के पास सेकंड फ्लोर पर उतर जाता है और बिल्ला नीचे गिरकर मर जाता है। एशली पूछती है कि आपने 3 बदमाशों को मार डाला, आप पहले क्या करते थे, लेकिन जिम टाल मटोल कर देता है। फिर वे उस रूम में सो रहे बूढ़े को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। वो स्लो मोशन वाला बूढ़ा दरवाजा खोल देता है। फिर एशली और जिम वहां से चले जाते हैं। बोबो देखता है कि उस बूढ़े ने डोनी के 3 आदमियों को मार डाला है और फिर वे एक टैक्सी लेकर वहां से भाग गए। फिर अंदर जाकर वो उस टैक्सी पर लिखे नंबर पर कॉल करता है और उस कंपनी में कॉल करके टैक्सी का नंबर बताता है और कहता है कि उसमें मेरे दादाजी कहीं पर जा रहे हैं। वे अपना फोन और दवाइयां होटल में ही भूल गए हैं। प्लीज वे जहां भी जाएं, आप मुझे उनका एड्रेस बता देना ताकि मैं उन तक मेडिसिन पहुंचा सकूं। सैरा कहती है यू आर वेरी चालाक। फिर बोबो डोनी के पास कॉल करता है और कहता है कि उस बूढ़े ने सभी को मार दिया है। डोनी पूछता है कौन है वो बूढ़ा। बोबो कहता है कि मुझे उसके 2 नाम पता चले हैं, जिम बेंटन और मैट रॉबिन्स। फिर डोनी कहता है कि जब तक मैं वहां ना आ जाऊं तुम वहीं रहो। फिर बोबो सैरा के पास जाता है और उससे पूछता है तुम क्या खाओगी। सैरा कहती है पिज्जा। फिर बोबो कहता है कि मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, नीचे पुलिस होगी, किसी को भी ये शक नहीं होने देना कि तुम मेरे साथ नहीं हो, समझ गई। फिर सैरा पूछती है तुम बुरे आदमी क्यों बन गए। बोबो कहता है कोई भी जानबूझकर बुरा नहीं बनता, इंसान की परिस्थितियां उसे अच्छा या बुरा बना देती हैं। चले मैडम। फिर वे दोनों उस होटल से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। बाहर जाते समय बोबो फायर अलार्म बजा देता है। होटल से बाहर निकलते समय उन्हें 2 पुलिस वाले रोक लेते हैं, लेकिन सैरा बोबो का हाथ पकड़ लेती है। फिर वे पुलिस वाले उन्हें जाने देते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम एशली को मरीना में अपने दोस्त जोए के पास ले जाता है और उसे बताता है कि ये मेरी बेटी है। फिर वो उसे सारी कहानी सुनाता है और पेन ड्राइव देकर चेक करने के लिए कहता है। जोए ये पेन ड्राइव खोलकर देखता है। उसे डोनी के सारे काले कारनामे पता चल जाते हैं। फिर जिम ड्रिसडेल के पास फोन करता है। वो बताती है कि डोनी तो एक छोटा सा मोहरा है। इस संगठन में और भी बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं। इन लोगों का काम ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फायर आर्म्स और साइबर क्राइम जैसे अपराध करना है। इन सब की एक बॉस है और वो है हेक्टर। उसके बहुत ही पावरफुल दोस्त हैं। ये है हेक्टर। ये बहुत ही निर्दयी औरत है। इसकी एक बोट कंपनी भी है। इसके साथ जो लेडी है उसका नाम हेलन है। हेलन के हस्बैंड ने इसकी कंपनी से एक बोट खरीदी थी, वो भी ईएमआई पर, और वो समय पर ईएमआई नहीं भर पाया। इसलिए ये हेलन के सामने ही उसके हस्बैंड को लोहे की जंजीर से बंधवाकर पानी में फिकवा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोनी भी केमन आइलैंड में पहुंच गया था। फिर वहां आकर वो किसी से हथियार खरीदता है। फिर उसके आदमी उन हथियारों को बांट लेते हैं। फिर वो बोबो से उसका एड्रेस पूछता है और अपने ड्राइवर को वहां ले चलने के लिए कहता है। ये है फिट्स। हेक्टर इसके पास कॉल करके उसे सारा माजरा बताती है और बताती है कि वो बूढ़ा मेरे सभी आदमियों को मार रहा है। फिट्स बताता है कि वो कोई साधारण बूढ़ा नहीं है। तुमने रैम्बो का नाम सुना है? उसने इससे ही फाइट करने की ट्यूशन ली थी। वो बूढ़ा एक किलिंग मशीन है। मेरी तो यही सलाह है कि उसकी बेटी को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। इतने में डोनी बोबो के पास पहुंच जाता है। बोबो उसे बताता है कि वे उस बोट में हैं। फिर वो बोबो को एक गन देता है और कहता है कि जाओ उस लड़की को ठिकाने लगा दो। बोबो कहता है उसे जाने दो बॉस, लेकिन डोनी कहता है कि जैसा कहा है वैसा करो। फिर वो अपने आदमियों के साथ चुपके चुपके उस बोट की घेराबंदी करता है। जिमी डोनी के आदमियों को देख लेता है। फिर वो जोए से कोई गन मांगता है। जोए के पास कोई गन तो नहीं थी, लेकिन वो उसे फायर गन देता है। फिर वो अपनी बेटी को बोट के अंदर बंद कर देता है। फिर डोनी जिम को आवाज देता है कि मुझे पेन ड्राइव दे दो। जिम कहता है मेरी ग्रैंड डॉटर लौटा दो और पेन ड्राइव ले जाओ। इतने में उसके आदमी बोट तक पहुंच जाते हैं। उनमें से एक आदमी जैसे ही वहां बॉम्ब फेंकने की सोचता है, जिम उसके मुंह में फायर गन चला देता है। वो बॉम्ब पानी में गिर जाता है और विस्फोट हो जाता है। विस्फोट के कारण बोट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। बोट के बाहर जिम और जोए डोनी के आदमियों को बुरी मौत मार रहे थे। बोट के अंदर पानी लगातार बढ़ते ही जा रहा था। एशली दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। उधर बोबो सैरा को मारने के लिए ले जा रहा था, लेकिन सैरा उसके अखरोट तोड़ देती है और गन छीनकर वहां से भाग जाती है। बोट पर दो आदमी जिम और जोए को निशाने पर ले लेते हैं। इतने में सैरा वहां आती है और जिम के पास गन फेंकती है। गन को कैच करने के चक्कर में जिम पानी में गिर जाता है। फिर जोए उन दोनों आदमियों को ठिकाने लगा देता है। तभी एक आदमी जोए को गोली मार देता है। अब बोट के अंदर भी पानी ऊपर तक भर गया था और एशले डूबने वाली थी। इतने में वहां सैरा आ जाती है और वो बाहर से बोट को ओपन कर देती है। इतने में बोबो भी वहां पर पहुंच गया था। फिर एशले पानी से निकलती है और मछली पकड़ने वाली गन से उसे भी मार देती है। जिम पानी के अंदर से डोनी के दो आदमियों को गोली मार देता है। फिर सैरा और एशले जोए को लेकर बोट से बाहर जाती हैं। इतने में वहां पर डोनी आ जाता है। वो जोए को एक और गोली मारता है और उसके बाद उन दोनों माँ बेटी को अपने साथ बोट में ले जाता है। फिर जिम जोए की जान बचाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। रास्ते में वो ड्रिसडेल के पास फोन करता है और पूछता है कि डोनी मेरी बेटी को कहाँ ले गया है। वो उसे मायामी जाने को कहती है और हेक्टर का एड्रेस देती है। ड्रिसडेल और फिट्स दोनों एक साथ काम करते थे। ड्रिसडेल जिम की मदद कर रही थी और फिट्स हेक्टर की। इन दोनों को भी वो पेन ड्राइव चाहिए थी, क्योंकि उसके अंदर इनके भी राज छिपे हुए थे। फिर जिम मायामी के लिए फ्लाइट पकड़ता है। उधर ड्रिसडेल और फिट्स प्राइवेट जेट से मायामी जाते हैं। वहां उन दोनों माँ बेटियों को एक कमरे में बंद कर रखा था। फिर हेक्टर उनसे पेन ड्राइव मांगती है। एशली कहती है कि वो मेरे फादर के पास है, वो यहाँ आते ही होंगे, उनसे ही ले लेना। जिम हेक्टर के घर के बाहर पहुंच जाता है। फिर हेक्टर के घर के बाहर पहुंचकर जिम अपने हथियार रेडी करता है। फिर वो अपनी कार में ग्रेनेड रखकर कार चलाकर गेट की तरफ छोड़ देता है। फिर वो चुपके से आता है और 3-4 गार्ड्स को मार देता है। उससे जो भी दिखता है वो उसे ठिकाने लगा देता है। फिर एशले और सैरा जिम को देख लेती है और उसे आवाज लगाती है। इतने में एक गुंडा आकर जिम को गोली मार देता है, लेकिन वो गोली उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर लगी थी। इतने में डोनी आता है और उन दोनों माँ बेटियों को अपने साथ ले जाता है। जिम घात लगाकर गुंडों को मार रहा था। वो एक के बाद एक हेक्टर के सभी गुंडों का सफाया कर रहा था। फिर वो हेक्टर के पास पहुंच जाता है। डोनी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे गन फेंकने के लिए कहता है। फिर वो उसे पेन ड्राइव देने के लिए कहता है। पेन ड्राइव मिलने के बाद वो उसे अपनी बेटी के पास जाने को कहता है। फिर हेक्टर डोनी से पेन ड्राइव मांगती है, लेकिन डोनी उसका भेजा उड़ा देता है, क्योंकि वो उसके ऑर्डर सुन सुनकर परेशान हो गया था। तभी वहां पर ड्रिसडेल और फिट्स आ जाते हैं
वे डोनी को ठिकाने लगा देते हैं। ड्रिजडेल जिम से असली पेन ड्राइव मांगती है। जिम उसे असली वाली पेन ड्राइव दे देता है। फिर वो फिट्स को भी मार देती है। इतने में वहाँ पर ड्रिजडेल का बॉस क्रिस्टोफर आ जाता है। वो ड्रिजडेल से पेन ड्राइव ले लेता है। फिर वो इस पेन ड्राइव के लिए जिम और उसकी बेटी को धन्यवाद कहता है। जिम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। फिर क्रिस्टोफर उसे साइड में ले जाता है। ड्रिजडेल एशले से उसका हालचाल पूछती है। उधर क्रिस्टोफर जिम को बताता है कि मैं सालों से हेक्टर और उसके लोगों का काला धंधा बंद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा दामाद भी मेरे ही लिए काम करता है। उसने ये ड्राइव मेरे लिए ही चुराई थी। ड्रिजडेल भी मेरे लिए काम करती है। मैं कोई भी बात उसे बताता था तो वो फिट्स को बता दिया करती थी। फिर फिट्स सारी बातें हेक्टर को बता देता था। इस तरह से हेक्टर हमसे कई सालों से बचती आ रही थी। फिर इस मैटर में तुम शामिल हो गए। फिर हमने तुम्हें ये कत्लेआम करने दिया। जिम पूछता है तो तुम लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया। क्रिस्टोफर कहता है हाँ, क्योंकि अब मैं राजनीति में कदम रखने जा रहा हूँ और इससे मेरी हेल्प होगी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहूंगा कि इस संगठन का सफाया मैंने करवाया है। जिम पूछता है तो मेरी डॉटर और ग्रैंड डॉटर का क्या होगा। क्रिस्टोफर कहता है कि मैं जबान देता हूँ, उनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। जिम कहता है ठीक है, लेकिन मेरे लिए क्या सोचा है। फिर क्रिस्टोफर उसे हेक्टर की बोट ले जाने के लिए कहता है जिसमें 4 मोटर लगी थी। अब अपनी मनपसंद बोट लेकर जिम भी वहां से चला जाता है और एक बार फिर से अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करता है। इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताना। ये मूवी हमारे एक सब्सक्राइबर जिसका नाम है राजेंद्र सोनी, उन्होंने सजेस्ट की थी। अगर आपके पास भी कोई मजेदार मूवी है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे एक और नई धमाकेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।